हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं हमने क्लास में स्टार्ट किया है प्रॉफिट एंड लॉस। इस चैप्टर से जिस जिस टाइप का क्वेश्चन बनता है उन सभी टाइप को हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने टाइप 1 के क्वेश्चन को देखा, फिर उसके बाद टाइप 2 के क्वेश्चन को देखा, टाइप 3 के क्वेश्चन को देखा और आज की क्लास में हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और टाइप 4 का ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या हम लोग इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? आप लोग कहेंगे जी हाँ, सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला तरीका सीखते हैं। हमने क्लास में एक बात बताया था, हमने कहा था लाभ कब होता है। लाभ कब होता है यानी कि प्रॉफिट कब होती है? जब एसपी सीपी से बड़ा होता है। और हानि कब होती है यानी कि लॉस कब होता है? आप लोग कहेंगे जब सीपी एसपी से बड़ा होता है। जब सीपी एसपी से बड़ा होता है तब क्या होती है? हानि होती है। जब एसपी सीपी से बड़ा होता है तब क्या होता है? लाभ होता है। आप लोग कहेंगे जी हाँ, इतनी सी बात हमको समझ में आती है। तो करिए ना इस क्वेश्चन को। एक तरफ लिखते हैं सीपी, एक तरफ लिखते हैं एसपी। लिखा गया है यदि 36 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। किसके बराबर लाभ हो रहा है? आप लोग ये विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 36 वस्तुओं को बेचने पर, अच्छा ये जो 36 वस्तुएं हैं ना, इसको हम लोग क्या मानते हैं? एसपी मानते हैं। आप लोग कहें जी हाँ। अच्छा लाभ हो रहा है, आप लोग ने जी हाँ। लाभ तब होता है जब एसपी सीपी से बड़ा होता है, यानी कि ये संख्या बड़ी होगी। आप लोग ने जी हाँ, किससे? सीपी से। तो इसका मतलब इसको छोटा बनाना पड़ेगा। तो 36 में से हम लोग क्या करेंगे? -9 करेंगे। जब -9 करेंगे क्या आएगा? 27। तो 27 का मान कितना आ जाएगा? सीपी का मान कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। और एसपी का मान कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। अब बताइए कितनी वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है? आप लोग 9 वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है। और क्वेश्चन में भी कहा गया था 9 वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है। किससे हो रहा है? 27 से हो रहा है। गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 9 के 9 9 9 3 27, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3.33%। क्या हो रहा? प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट ही होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अच्छा दूसरा तरीका इसका सीखना सीखना चाहते हैं तो चलिए सीखते हैं। इसमें कहा गया है यदि 36 वस्तुएं बेचने पर, दूसरा तरीका ना, 36 वस्तुएं बेचने पर 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अच्छा प्रॉफिट तब होता है जब एसपी में से माइनस हम लोग क्या करते हैं? सीपी करते हैं। आप लोग जी हाँ। अच्छा 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य क्या होगा? 9 एसपी होगा। आप लोग जी हाँ कर दीजिए ना। और एसपी लिखा गया है, आप लोग जी हाँ, तो 36 एसपी लिखिए और -36 सीपी लिखिए। 36 सीपी लिखिए। अब हम लोग इस -36 सीपी को इस बगल लेकर आएंगे तो प्लस का 36 सीपी हो जाएगा। आप लोग जी हाँ, हमने कर दिया। बराबर क्या आएगा? आप लोग यहाँ पर क्या है? अरे यहाँ पर लिखिए ना, 36 एसपी लिखा जाएगा ना। तो 36 एसपी लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर ये 9 क्या है? प्लस में है। 9 एसपी क्या है? प्लस में। इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 9 एसपी। अब देखिए यहाँ पर आएगा 36 सीपी बराबर, यहाँ पर कितना आएगा? 36 में से 9 घटाएंगे 27 एसपी आएगा। अच्छा जिसके सामने जो संख्या होती है वही इसका मान होता है। सीपी के सामने क्या है? 27 है, तो सीपी क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। एसपी के सामने क्या है? 36 है, तो एसपी का मान कितना हो जाएगा? आप लोग 36 हो जाएगा। अब बताइए इस तरीके से बन गया। आप लोग कहें जी हाँ। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग कहें जी हाँ कर दीजिए ना। 27 से बढ़कर 36 हो रहा है। आप लोगों को कितना प्लस करना पड़ा? 9। किससे? 27 से। गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 9 के 9 में 9 9 9 9 3 27, 9 के 9 में 9 9 3 27, कितना आएगा? 100/3 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे कितना आएगा? 33.33%। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग? 33 सही 1/3%, ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? आप लोग कहेंगे 33.33% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है एक दुकानदार 55 टाफी बेचकर 11 टाफी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। क्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। अच्छा इसमें अब बोल दिया गया है ना, क्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, यानी कि क्रय मूल्य को हम लोग क्या मानेंगे? 55 टाफी बेचकर। आप लोग जी हाँ, तो इसको हम लोग 55 मान लेंगे। आप लोग जी हाँ। अच्छा लाभ हो रहा है, जब लाभ होता है ना तो एसपी क्या होता है? एसपी क्या होता है? सीपी से बड़ा होता है। एसपी क्या होता है? सीपी से बड़ा होता है। यानी कि जो सीपी का मान है एसपी से बड़ा होगा। आप लोग जी हाँ। तो हम लोग 55 में से क्या करेंगे? 55 में से 11 टाफी के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 11 को हम लोग घटा लेंगे। कितना आएगा? आप लोग 44 आ जाएगा। यानी कि सीपी कितना? 55, एसपी कितना? 44। तो अगर हम लोग 55 से 44 की तरफ जाएंगे तो 11 का क्या होगा? लॉस होगा ना, हानि होगी। आप लोग जी हाँ। किससे होगी? 55 से होगी। गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे।
11 करने में 11, 11 पचे 55, 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। तो 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 20% की हानि, यानी कि 20% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं ना, जो तरीका अभी हमने बताया, तो उससे बेस्ट तरीका यही यही हमको लगा, तो इसी तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है 40 वस्तु बेचकर एक दुकानदार को 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें आपको पता है सीपी और एसपी का अनुपात निकालना है। उसके पहले हम ये समझ लेते हैं ना, हमने क्लास में बताया था हानि कब होती है, आप लोग कहेंगे जब 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 सीपी एसपी से क्या होता है, बड़ा होता है। आप लोग कहेंगे जी हाँ, ये तो बात हमको समझ में आती है, जब सीपी एसपी से बड़ा होता है तब क्या होती है, हानि होती है। इसमें लिखा गया है 40 वस्तु बेचकर एक दुकानदार को 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अच्छा, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसका मतलब 40 को क्या मान लेंगे, विक्रय मूल्य मान लेंगे, हमने मान लिया। फिर उसके बाद देखिए, हमें पता है हानि हो रही है तो सीपी क्या होगा, एसपी से बड़ा होगा, तो इसको बड़ा बनाना है, तो हम लोग 40 में क्या कर देंगे, कितनी वस्तु के बराबर हानि हो रही है, 8 वस्तु के बराबर हानि हो रही है, तो प्लस क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। अब ये संख्या इससे बड़ी हो जाएगी एसपी से, आप लोग कहेंगे जी हाँ हो जाएगी, तो सीपी का मान कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, एसपी का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अच्छा, हमारे हिसाब से कितने का कमी हो रही है, आप लोग कहेंगे 8 की कमी हो रही है, यानी कि 8 का लॉस हो रहा है। लेकिन परसेंट में बताना है तो किससे हो रही है, आप लोग 48 से गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 8 से काटेंगे 8 6 48, कितना आएगा, आप लोग कहेंगे 100/6। 6 से काटेंगे कितना आएगा, आप लोग कहेंगे कि 6 करने में 6, 6 6 36 पॉइंट 6 6 36, कितना आएगा, 16.66% आ जाएगा। या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 सही 4/6%। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 16 सही 2/3% इसको लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%, या फिर इसको बोल सकते हैं 16.66%। क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो हानि आप लोग लिख दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है ना। अच्छा, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो आप लोग एसपी को क्या मानेंगे, 33 ही मानेंगे ना, आप लोग कहेंगे जी हाँ। अच्छा, लाभ कब होता है, जब एसपी सीपी से बड़ा होता है, तभी ना लाभ होता है, यानी कि इसका जो अनुपात बनेगा ना, वो सीपी से बड़ा बनेगा। यानी कि सीपी का मान क्या आएगा, आप लोग कहेंगे 33 में से हम लोग क्या घटाएं, आप लोग कहेंगे 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है ना, तो 11 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 22 आएगा। यानी कि सीपी का मान कितना आएगा, 22 आ जाएगा, एसपी का मान कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। अच्छा, 33 की तरफ चलना चाहते हैं तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 11 प्लस करना पड़ेगा, किस में करना पड़ेगा, 22 में करना पड़ेगा, गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 11 करने में 11, 11 दूना 22, 2 से काटेंगे 50% आएगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ। तो 50% की क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है, क्या हो रही है, प्रॉफिट हो रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। चलिए इसमें लिखा गया है अगला, चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। अच्छा, क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, आप लोग कहेंगे जी हाँ। तो सीपी को क्या मानेंगे, 12 मानेंगे। अब बताइए एसपी क्या होगा, अब एसपी क्या होगा, आप सभी लोगों को पता है हानि कब होती है, जब सीपी एसपी से क्या होता है, आप लोग कहेंगे एसपी से बड़ा होता है, जब सीपी एसपी से बड़ा होता है, यानी कि ये संख्या होगी बड़ी, किससे, एसपी से होगी। इसका मतलब कितने वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है, 7 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है, तो 7 घटा देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। तो एसपी का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और सीपी का मान कितना है, 12 है, आप लोग कहेंगे जी हाँ। अब बताइए, इसमें दिया गया है ना, कहा गया है कुल 420 रुपए में बेचा जाता है, हमारे हिसाब से कितने में बेचा जा रहा है, आप लोग 5 रुपए में, और क्वेश्चन के हिसाब से 420 रुपए में बेचा जा रहा है, तो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, आप लोग जी हाँ। 5 का मान इतना, तो एक का मान कितना हो जाएगा, आप लोग 420/5 हो जाएगा। 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20, यानी कि आपको पता चल गया एक का मान कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 84 हो जाएगा। पूछा क्या गया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, एक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो अच्छा एक बात बताइए, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे कि 12 गुणे 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 गुणे 84, यानी कि आप कह सकते हैं 12 वस्तुएं का सीपी कितना हो जाएगा, आप लोग कहेंगे 12 गुणे 84, 12 गुणे 84,
तो एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, यही पूछा गया है ना। तो आप कहेंगे 12 गुणे 84/12, 12 से कट जाएगा, आप लोग कहेंगे जी हाँ। क्या आंसर आएगा, 84 आंसर आएगा। तो एक वस्तु का सीपी कितना होगा, आप लोग ये 84 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अरे भाई देखिए, इसमें ये जो ना, ये 12 है ना, इधर मल्टीप्लाई में इसको लेकर जाएंगे डिवाइड में हो जाएगा, तो 12 से कट जाएगा ना, क्या बचेगा, 84 ही बचेगा ना। तो ये एक वस्तु का पूछा गया था, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा। तो आज की क्लास में टाइप 4 का भी क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे टाइप 5 के क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।